हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का विकास का जो फाइनल असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन बी की चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 की। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिए सोशल साइंस के सेक्शन सी एंड डी के। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, एक्सप्लेन द टर्म्स। फर्स्ट ऑफ दैट, रिपब्लिक। सो रिपब्लिक इज द ऑपोजिट टू द मोनार्की। मोनार्की का बहुत ऑपोजिट होता है। वेयर इज द ऑफिस ऑफ द किंग क्वीन इज द हेरेडिटरी। इन द रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल्स फॉर अ स्पेसिफिक टर्म। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। करेक्ट? क्लियर फॉर दिस टर्म? ओके, then read the next term, responsible government. तो पार्लियामेंट गवर्नमेंट इज डिस्क्राइब एज द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। देखो, इतना सब नहीं लिखना है, आप हार्डली 3 to 4 लाइन लिखो, इट्स ओके। ये वाले एक्सप्लेन द टर्म्स में पार्लियामेंट गवर्नमेंट इज अ डिस्क्राइब एज द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट जो एक्सरसाइज और कंट्रोल ऑल ओवर द एग्जीक्यूटिव, मतलब सब एग्जीक्यूटिव उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं, जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जिसके अंदर काउंसिल मिनिस्टर आ जाते हैं, राइट, लेजिस्लेटिव मिनिस्टर्स आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन आ जाता है, एक्सेट्रा, दैट आर द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ओके, डन। नेक्स्ट, स्टेट लिस्ट। तो अगर इसमें बात करें, द स्कीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब स्टेट लिस्ट का मतलब क्या होता है, जिस तरह के समझ लो यार, अपने स्टेट के अंदर सीएम है, तो ये सीएम क्या करता है, उसके हाथ के नीचे कुछ मिनिस्टर्स को रखता है। जिसके हाथ में माइनिंग होता है, जिसके हाथ में, अनदर के हाथ में पेट्रोल होता है, और किसी के हाथ में रेलवे होता है, किसी के हाथ में ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब ये सारे क्या सब्जेक्ट होते हैं। वो सब्जेक्ट वाइज क्या होता है कि मिनिस्टर बनाए जाते हैं। टोटल अपने पास अगर स्टेट लिस्ट की बात करें, टोटल 66 सब्जेक्ट है। तो ज़रूरी नहीं है 66 वो लोग मिनिस्टर बनेंगे, नहीं। 20 या 23 मिनिस्टर्स बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, एक के हाथ पे 2 से 3 सब्जेक्ट दिए जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर दिस टॉपिक। इन द स्कीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन और द स्टेट के बीच में 66 सब्जेक्ट असाइन किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट have been included in this the state list, and the state legislature क्या करते हैं, उसको गिवन द पावर एनैक्ट करते हैं लो सब्जेक्ट वाइज और लोकल और रीजनल इम्पोर्टेंस वाइज। नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ द जुडिशियल रिव्यू को, फॉर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, राइट। अगर आपको इसमें ये पॉइंट पे आते हैं तो ये लिख दो, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर द एम्पावर्ड टू असरसन रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ द एनी लॉ। बना सकते हैं और बता भी सकते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन दे सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज अमेंडमेंट पास कर सकते हैं, जुडिशियल डिसीजन भी वो लोग दे सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, ड्यूअल सिटीजनशिप। मतलब अगर दो कंट्री का जो सिटीजनशिप होता है उसको बोले जाते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप। ये वाला पॉइंट ऐड कर देना, इट्स ओके, दैट्स ऑल। इन द फेडरल स्टेट लाइक द यूएसए, सिटीजन्स आर गिवन ड्यूअल सिटीजनशिप। दे आर सिटीजन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट का तो मिलेगा मिलेगा, एज वेल एज द स्टेट इन द अनदर रेसिडेंस। मतलब और कई कंट्री का भी उसको मिल सकता है, जिसको बोले जाते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप्स। सोशलिज्म्स। Socialism is an ideology which advocates egalitarian society and welfare states. It is opposed to the concentration of wealth, economic disparity, and the exploitations of the poor rich को। करेक्ट? सोशलिज्म में ये लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट लीड कर दो, दैट्स ऑल, फिनिश करो। सेकंड पॉइंट ये लिखना, इट एडवोकेट स्टेट द कंट्रोल ऑल ओवर द प्रोडक्शन पे कंट्रोल करता है। अगर बात करें सोशलिज्म की, यूएसएसआर वाज द फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड। मतलब ये 3 पॉइंट आप ऐड कर देना, फिनिश हो जाएगा, राइट। फर्स्ट पॉइंट क्या करोगे, इट इज अपोज टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड द एक्सप्लोटेशन को अपोज करता है। एडवोकेट स्टेट कंट्रोल ऑल ओवर द प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल करता है। यूएसएसआर जो फर्स्ट कंट्री है जो सोशलिस्ट को फॉलो करता है, राइट।
बस बाकी के पॉइंट मत लिखना। नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करेंगे। तो पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इवॉल्व द ग्रेट ब्रिटेन की तरह, मतलब ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में से अपने कोई मिला है। इन दिस सिस्टम अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द नॉमिनियल एग्जीक्यूटिव क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास से एंड द रियल एग्जीक्यूटिव द काउंसिल मिनिस्टर द हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एट द ब्रिटेन गवर्नमेंट। देखो यार, इस तरह नहीं लिखना हो तो पार्लियामेंट बता देना। द पार्लियामेंट इज द टू टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट, फर्स्ट ऑफ दैट लोकसभा एंड सेकंड वन इज द राज्यसभा। लोकसभा is the lower class, lower, and the Rajya Sabha is the upper. Okay, then upper house. So that's why is also that other choose the council minister headed by the prime minister. मतलब ये वाले पॉइंट आप ऐड कर देना। and that elected by the peoples directly or indirectly, करेक्ट। मतलब ये वाले पॉइंट आप ऐड कर देना पार्लियामेंट्री सिस्टम में। नेक्स्ट, sovereignty. Sovereignty is then attribute the features of the state. Internal sovereignty implies that the state इज सुपीरियर दैन एनी इंडिविजुअल, मतलब सबसे डिफरेंट होता है और सुपीरियर होता है, इंडिविजुअल होता है। वेयर एज द एक्सटर्नल सोवरेनिटी इम्प्लाइज द स्टेट इज इंडिपेंडेंट। स्टेट कैसे होता है, आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, हैज़ द फ्रीडम ऑफ द फ्रेम इज द फॉरेन पॉलिसी एंड प्रोटेक्ट करता है नेशनल इंटरेस्ट को। एंड इंडिया इज बिकम द सोवरेन कब मिला था, इंडिपेंडेंस मिला था 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट बात करेंगे यूनियन लिस्ट। ओके, द स्कीम ऑफ द डिवीजन पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट के बीच में अलग अलग पावर होते हैं। अगर यूनियन की बात करें तो यूनियन में टोटल 97 सब्जेक्ट है असाइन किए जाते हैं, जो मिनिस्टर वाइज उनको क्या किया जाता है, ऑर्डर वाइज उनको पास किया जाता है, राइट। द यूनियन पार्लियामेंट हैव द मेक द सब्जेक्ट, एजुकेशन आता है, रिलेशन आता है, एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, करेंसी एक्सेट्रा आता है, करेक्ट। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी। तो इंडिया इज़ द वेरी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है ग्रीक वर्ड डेमोस मीन्स द पीपल्स एंड कैरटोस मीन्स द पावर, करेक्ट, राइट। ये दो पॉइंट लिख देना और इसको फिनिश कर देना। एंड डेमोक्रेसी इज द पीपल ऑफ द इक्वल राइट्स एंड इक्वल वर्ड्स और अपॉर्चुनिटी आर द गिवन आर देयर, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट। The constitution provide the third list of the called the concurrent list, which consist of the subject of the common होते हैं both the center, मतलब both houses के अंदर, मतलब both, मतलब सेंट्रल में भी एंड स्टेट में भी। the central and the state government can pass the law of this subject, जिसमें कितने सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिए गए, 47 सब्जेक्ट, जिसमें क्रिमिनल, सिविल प्रोड्यूस, मैरिज, डिवोर्स, एजुकेशन एक्सेट्रा आ सकते हैं, राइट। कौन, देखो तीन टाइप के है, स्टेट लिस्ट फर्स्ट आया, सेकंड यूनियन लिस्ट, और उसके बाद आया कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट में 66 सब्जेक्ट, जबकि यूनियन में 97 सब्जेक्ट और कॉन्करेंट में टोटल 47 सब्जेक्ट्स। ओके, डन। अगेन आया यूनियन लिस्ट, तो अपने आगे स्टडी कर चुके थे यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग, राइट ना। बाकी रहा सिक्युलरिज्म्स, वो भी आ चुका था। सिक्युलरिज्म एक बार रीड कर लेते, बाकी था क्योंकि यूनियन लिस्ट तो अपना आ चुका था, आगे अपने यूनियन लिस्ट ऑलरेडी सॉल्व किया था, ये रहा, राइट। सो सिक्युलरिज्म इन द 1976 इन द 42 इंडियन अमेंडमेंट वाइज इसमें ऐड किए, जिसमें ऐड किया गया वर्ड सिक्युलर्स। उसका मतलब होता है सिक्युलर द कंट्री। इंडिया हैज़ नॉट फॉलो द पर्टिकुलर रिलीजन्स, एक रिलीजन को फॉलो नहीं करती। 80 सेंचुरी की बात करें तो नेवर प्रोमोट्स द एनी रिलीजन्स, कोई रिलीजन्स को प्रमोट नहीं किया था कंट्री ने। द सिटीजन ऑफ द कंट्री फ्रीडम टू चूज हिज और हर रिलीजन्स को चूज करने की राइट्स होते हैं, जिसको बोले जाते हैं सेक्युलरिज्म्स। डन, इतना ही लिखना है इसके अंदर भी। नेक्स्ट बात करेंगे रेसिड्यूरी पावर। द सब्जेक्ट्स विच आर द स्पेसिफिकली अलॉटेड, यूनियन और द स्टेट को अलॉट किया जाता है इंडिविजुअली। रेसिड्यूअली पावर मैटर्स दैट आर द नॉट इंक्लूडेड इन द डिविजन्स ऑफ पावर, जिसको नॉन ऑफ बोला जाता है रेसिड्यूअली पावर। कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी लार्जेस्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो राइट दैट हैंड रिटन्स
correct, important documents, and also that are the countries based on the constitutions, right? जितने मैंने बताया उतने ही लिखो, बहुत है आपके लिए। नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर 9। देखो चैप्टर नंबर 9 के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिले, जो नहीं मिले हैं वो मैं आपको बाद में लिख के बता दूंगा, ओके। उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आप चेक कर लेना। बहुत सारे मैंने चैप्टर्स नहीं लिखे, जिस तरह के चैप्टर नंबर 4 बाकी है मेरा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, करेक्ट। और जितने भी टॉपिक बाकी रहेंगे वो एक्स्ट्रा वीडियो में, अनदर वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 5, what will you do as the student to carry out the work of child labor in the different areas your society and prevent it, so that इसके आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। फाउंड द चिल्ड्रन वेयर एज ऑफ द अंडर द एज 14, सो लेबर का वर्क करते हैं, गार्बेज में काम करते हैं, होटल एक्सेट्रा वो जगह पे वर्क करते हैं। एज अ स्टूडेंट आई ड्रू अटेंशन ऑफ द कॉन्क्शन मुझे करना चाहिए पीपल्स रिगार्डिंग, जैसे चिल्ड्रंस होते हैं उसको प्रोहिबिशन करना चाहिए लेबर। एंड द चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 के एज हो उनको ये सब काम नहीं करना चाहिए, और जो करवाता उनको पनिश देना चाहिए, ऐसी एडवाइस देनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, योर नेबर हु फॉलोड द बुद्धिस्ट रिलीजियंस नाउ how want to accept the Hinduism, what a guidance and will you give to his family? So I will tell my neighborhood family that is the Indian, वो Indian is okay. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया ऑल द रिलीजियंस को राइट दिया गया है, ऑल सिटीजन्स को भी राइट दिया गया है, सो दैट्स व्हाई आई एक्सेप्ट टू द राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन्स ऑफ द रिलीजियंस, एंड आई वुड एडवाइज द नेबर टू कंप्लीट दैट प्रोड्यूस द कन्वर्ट ऑफ द रिलीजियस। बराबर आपका और कोई भी हिंदुइज्म या बुद्धिज्म उससे इज नॉट अफेक्ट ऑफ दैट, अपने रिलेशन में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने दोनों कैसे हैं, हिंदू मतलब एक कंट्री में आते हैं, सेक्युलरिज्म कंट्री में आते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a person living in your society gives the repeated threats to the beat your dad, what will you do? Promote your fathers from the person, from I will make the complaint of written against that the person को एक complaint लिखूंगा at the nearest police station. The responsible police station officer can be sure that investigation करेंगे, that if the person if the committed a criminal, अगर वो criminal में होता है, so that then the officers will arrest करेंगे और उनको उनकी तरह उनका जो फाइनल डिसीजन होगा उस तरह उनको प्रिजन करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, इन द upcoming municipal corporation election a candidate from your area श्रीमती नैनाबेन परीख wishes to organize a meeting in the Gandhi ground, what a guidance will you give her? By the fundamental right of the Indian Constitution, every citizen have that freedom to write and without arms to arrange कर सकते meeting. It is a mandatory to get permissions from the nearest police station, उसको permission लेनी चाहिए to use the freedom regarding, and after that getting the permission police station नैना बेन can arrange the meeting कर सकते without breaking public peace and security. Okay, done. So that's why यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 8 and 9 फिनिश होता है। मे भी वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे आगे के चैप्टर्स के।